गुड इवनिंग बच्चों, मैं मंजली अग्रवाल आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। इस समय हम लोगों का चैप्टर चल रहा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट में हम लोग एसिड्स और बेस के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है, अगला टॉपिक है हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान। हमको क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान, इसके बारे में पढ़ना है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता क्या है? जैसे कि हमारा कोई भी विलयन होता है तो जनरली हम लोग जो विलयन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, वो हम किस में बनाते हैं? वाटर में बनाते हैं। तो जब हमारे वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन आयन मिलता है और हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। एक हाइड्रोजन आयन मिलता है और एक हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जो हमारा ये वाटर होता है, जनरली क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा, एक हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। दोनों की इक्वल मात्रा में होती है, तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह जो हमारा विलयन होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, यानी दोनों की इक्वल मात्रा प्रेजेंट है, तो इसलिए वो कैसा है? उदासीन होता है। और जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में बताने के लिए हमें जैसे बताना है कि जो हमारा विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन कितना घुला हुआ है, कितना प्रेजेंट है, कितनी मात्रा उसकी प्रेजेंट है। उसी आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो विलयन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण अधिक है तो हमारा विलयन कैसा होगा? अगर किसकी कंपैरिजन में, ये बात भी हमको कंपैरिजन करना है। यहाँ पर हमारा जो विलयन है, दो चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। एक OH माइनस प्रेजेंट हो सकता है और एक हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो सकता है। अगर OH के कंपैरिजन में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा है तो हमारा विलयन होगा एसिडिक, और H के कंपैरिजन में OH की संख्या ज़्यादा है तो हमारा विलयन होगा बेसिक। कंपैरिजन करना है इस समय। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रण की, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। तो किसी विलयन का जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है, प्रायः उसे ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में हम प्रदर्शित करते हैं। हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण की बात जब करते हैं तो हम बताते हैं कि 1 लीटर में कितने ग्राम आयन प्रेजेंट हैं। 1 ग्राम आयन या मोल, कितने मोल घुले हुए हैं 1 लीटर में, कि कितने ग्राम आयन घुले हुए हैं। इस आधार पर हम बताते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण की क्या कंडीशन है। किसी विलयन का अब क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए हम ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में हम बात करते हैं। जो हाइड्रोजन आयन की परास होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये वरी करता है, ये 1 से लेकर 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर तक ये जाता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो सकता है? 1 से लेकर 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर तक जा सकता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक पद्धति को बताया, जिसका नाम उन्होंने दिया पीएच मापक्रम या पीएच स्केल। क्या बताया? पीएच स्केल या पीएच मापक्रम। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर हमको पता है तो उसका पीएच अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? दोनों में क्या रिलेशन है पीएच और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में? तो किसी विलयन का जो पीएच होता है, किसी विलयन का पीएच, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ग्राम आयन या मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। किसी विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। इस बात को हम समझते हैं। कैसे समझेंगे? कि जो
किसी विलयन का अगर हमें पीएच निकालना है, ये पीएच निकालना है, और हमको क्या पता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का ऋणात्मक लघुगुणक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ऋणात्मक लघुगुणक। अगर मान लो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी गई है, मान लो 10⁻⁻5 दी गई है, मोल पर लीटर दी गई है, और हमको उसका पीएच निकालना है। क्या करेंगे, माइनस लॉग, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो जब लॉग निकालते हैं, ये जो -5 है इसको हम उठाकर इधर लाएंगे, लॉग की इधर लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो मिल के हो जाएगा 5 लॉग, ये 10 इधर ही रहेगा, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो 5 × 1, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमको पता थी, तो हमने पीएच निकाल लिया, तो कितना आया 5। सिंपली ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे भी इतना हमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अगर हमको क्या पता है, हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मान लो पता है इसी विलयन की 10⁻⁻15 मोल पर लीटर, और हमसे पीएच बोला, तो सीधे से हम कह देंगे इसका पीएच कितना है 5। सिंपली अगर मान लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हमको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी हुई है, यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी है 10⁻⁻6, तो हम क्या बता देंगे इसका पीएच, सिंपली 6। सिंपल, ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर वन लघु उत्तरीय, अगर तुम्हारा या अति लघु आ रहा है या बहुविकल्पी आ रहा है, तो यहाँ तुम डायरेक्ट टिक कर सकती हो। और अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाए, लघु उत्तरीय में दिया गया है तो हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अगर हमसे कहा गया कि किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻9 है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻�9 है, तो इसका पीएच बताइए, तो क्या करेंगे, तब पीएच बराबर फार्मूला रखेंगे माइनस लॉग 10⁻⁻9, ये -9 को इधर उठा कर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 लॉग 10, 9 और ये 9 हुआ, और 10 लॉग 10 की वैल्यू होती 1, तो आ जाएगा 9, क्या हो जाएगा, पीएच 9 होगा। अभी और इसके न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आएंगे तो समझाएंगे। ये तुम्हारे हाइड्रोजन किसी विलयन का अगर हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया गया है, तो हम पीएच कैसे निकालेंगे। पीएच का मतलब होता है कि जो तुम्हारा एच आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है, उनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन आयन की क्या स्थिति है। ये इसी बात को मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है कि अगर उपरोक्त संबंध को इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें पीएच वैल्यू मालूम, हमसे कहा जाए कि किसी जो विलयन है उसका पीएच दे दिया जाए, अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताइए, तब क्या करेंगे। मान लो किसी विलयन का पीएच हमसे कह दिया गया 10 है, हमसे कहा गया कि एक विलयन है जिसका पीएच तुमको दिया गया है 10, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताइए। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻, पीएच लिख देंगे, पीएच कितना है 10 है, 10⁻⁻10, तो ये तुम्हारा पीएच है। ये तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकल कर आ जाएगा।
क्या है कि जब भी अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच की बात करते हैं तो यहाँ पर जल के आयनिक गुणनफल को भी जानना जरूरी हो जाता है। तो जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वो होता है 10⁻⁻14 होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होता है 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है। आयनिक गुणनफल से क्या मतलब है? आयनिक गुणनफल का मतलब ये होता है कि जो जल है उसमें जो आयन प्रेजेंट है उन दोनों आयन का गुणनफल क्या होगा। वो जो दो जल में कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, एक हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा और एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होगा। दो आयन, आयनिक गुणनफल का क्या मतलब हुआ? हमारा जल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है और दूसरा क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है। ये दोनों आयन प्रेजेंट है, इनका आयनिक गुणनफल क्या होगा? इनका जो ओवरऑल आयनिक गुणनफल होता है 10⁻⁻14 होता है। क्या होता है? 10⁻⁻14 होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जो शुद्ध जल होता है या कोई उदासीन विलयन होता है उसमें एच आयन और ओ एच आयन की संख्या समान होती है, जैसा कि अभी हमने बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ? समान है, यानी जितने एच आयन प्रेजेंट होंगे उतने ही ओ एच आयन प्रेजेंट होंगे। तो जो शुद्ध जल होता है उसमें एच आयन और ओ एच आयन का जो सांद्रण होता है वो होता है 1 इंटू 10⁻⁻7। एच आयन का भी उतना ही होता है और ओ एच आयन का भी उतना ही होता है, 1 इंटू 10⁻⁻7। जल तथा उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण शुद्ध जल और उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। अतः शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है। उदासीन विलयन हो या तो हमारा जल हो, दोनों में पीएच का मान होता है 7। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि कैसे हम कहेंगे कि हमारा विलयन जो है अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर हाइड्रोजन आयन अम्लीय विलयन में अम्ल द्वारा एच आयन प्राप्त होने के कारण एच आयन का सांद्रण 10⁻⁻7 मोल पर लीटर से अधिक हो जाता है। जैसे कि हमने जब कोई विलयन बनाया तो क्या है, उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। इसमें एच आयन की जितनी मात्रा होगी उतनी ही ओ एच आयन की मात्रा प्रेजेंट होगी जल में। जब हमने इसमें कोई दूसरा सॉल्यूशन डाला, दूसरा कोई पदार्थ जब हमने इसमें ऐड किया तो क्या हो गया, इस पदार्थ जब हमने दूसरा कोई पदार्थ डाला, मान लो हमारे पास ये एक क्या है, वाटर रखा हुआ है। क्या है हमारे पास, जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या करते हैं, अधिकतर हम जल में ही बनाते हैं, वाटर में बनाते हैं। ये हमारे पास जल है। अगर हमने इसमें HCl डाल दिया, लाकर HCl डाल दिया तो क्या हुआ, जल में पहले से हमारे पास एच आयन थे और ओ एच आयन थे, प्रेजेंट थे। जब हमने HCl डाला तो इसको क्या और मिल गया, हाइड्रोजन आयन मिल गया। और ऊपर से हाइड्रोजन आयन मिल गया ना, ओ एच आयन तो नहीं मिला। इसकी जगह क्या मिला, क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन मिला। ओ एच आयन तो नहीं मिला ना। तो क्या हो गया, एच आयन की संख्या हम बढ़ गई, ओ एच के कंपैरिजन में एच आयन की संख्या बढ़ गई और ओ एच जितना था पहले था उतना ही है। तो हमारा ये जो विलयन है, हमने जैसा कि पहले बताया है कि अगर कोई भी विलयन क्या होता है, अगर एच आयन देता है तो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। जब एच आयन की मात्रा बढ़ गई तो ये हमारा जो विलयन है ये कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर एच आयन की संख्या बढ़ गई, हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ गई। तो जब हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ गई OH के कंपैरिजन में, तो हमारा विलयन कैसा हो गया,
एसिडिक हो गया। और पीएच इसमें एच आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अतः अम्लीय विलयन में पी 1 × 10⁻⁻7 से अधिक होगा। अतः अम्लीय विलयन का पीएच का मान 7 से कम होगा। अम्लीय विलयन में पीएच का मान 7 से कम होगा। अगर 7 से कम पीएच है तो हमारा विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। इसी तरह क्षारीय के लिए भी निकाल लेते हैं। विलयन में पीएच का, क्षारीय विलयन में क्षार के द्वारा OH आयन प्राप्त होते हैं। OH का सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर से अधिक होता है। अब OH, क्योंकि हमारा जो जल है उसमें H आयन, जितना H आयन प्रेजेंट थे उतने ही OH आयन प्रेजेंट थे। अगर हमने उसमें कोई क्षारीय तत्व मिला दिया, क्षारीय पदार्थ मिला दिया, तो उसमें क्या हुआ, OH आयन का मान बढ़ गया, हाइड्रोक्सिल आयन का मान बढ़ गया। और इसका जो सांद्रण था 1 × 10⁻⁻, मोल प्रति लीटर से अधिक हो गया। OH आयन का मान जो है, OH का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ से अधिक हो गया, क्योंकि जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, 1 × 10⁻14। अतः H आयन और OH आयन का सांद्रण 1 × 10⁻7 होता है, जो कि स्थिर होता है। अतः क्षारीय विलयन में H आयन का सांद्रण 10⁻7 से कम हो जाएगा। अब क्या होगा, H आयन का सांद्रण, अभी क्या था, जब हमारे पास जो सॉल्यूशन था, जब जल था, वहाँ पर क्या प्रेजेंट था, 10⁻7 H आयन भी प्रेजेंट थे और 10⁻7 OH आयन भी प्रेजेंट थे, ये भी प्रेजेंट थे। जब तुमने इसमें क्षारीय पदार्थ मिलाया तो क्या हो गया, OH और मिल गया, तो तुम्हारा जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण था, OH आयन का मान अधिक हो गया। जब OH आयन का मान अधिक हो गया, जब तुमने इसमें क्षारीय, मान लो तुम्हारा जो जल था उसमें क्या क्या प्रेजेंट थे, सिंपल, जब जल था इसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट थे 10⁻7 और OH आयन भी प्रेजेंट थे 10⁻7, दोनों इतने प्रेजेंट थे। जब तुमने इसमें कोई क्षारीय पदार्थ मिला दिया तो क्या हो गया, मान लो तुमने क्षारीय पदार्थ मिलाया, NaOH मिला दिया, अब जो है OH सांद्रण हो गया 10⁻6 हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या बढ़ गई। ठीक, तो सिंपल तुम्हारा जल था पहले, उसमें क्या था, अभी क्या था, पहले हाइड्रोजन आयन तो इतने हैं, ये हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, और हाइड्रोक्सिल आयन कितने हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या जो जल है, जल में क्या है, जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का गुणनफल होता है 10⁻14 होता है, ये होता है। अगर तुम्हारे पास इस समय क्या है, H आयन इंटू OH आयन का जो गुणनफल होता है वो होता है 10⁻14 मोल पर लीटर। अगर तुम्हारा जो हाइड्रोक्स, अभी क्या है, दो, ये भी साथ है, ये भी साथ है, 10⁻7 ये भी है, 10⁻7 ये भी है। अगर हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या
जो है बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए। मान लो ये तुम्हारा हो जाए -6, 7 की जगह -6 हो जाए। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अभी तुम्हें नहीं पता है, तो जब तुम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालोगी तो कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं कि जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वो कितना होता है, मतलब H आयन और OH आयन का कुल जो आयनिक गुणनफल होता है ये स्थिर होता है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। ये होता है 1 × 10⁻⁻14। अगर तुमने कोई उसमें क्या किया, बेस ला के डाल दिया, बेस तुमने ला के डाल दिया और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण हो गया 10⁻⁻6 हो गया, बढ़ गया। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना हो जाएगा, H आयन कंसंट्रेशन अगर हमको निकालनी है कितना हो गया, ये 10⁻⁻14 और ये 10⁻⁻6। ये जब घट कर आएगा तो कितना हो गया, 14 में से 6 गए, 10⁻⁻8। अब क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हुआ, घट गया, 10⁻⁻8 हो गया, घट गया। यानी pH का मान क्या हो गया इस कंडीशन में, अब क्या है pH का मान कितना हो गया, मतलब सॉरी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या निकल कर आई थी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकल के आई थी 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। तो अगर pH की वैल्यू अगर हम इस समय पूछें तो क्या हो जाएगी 8, और अगर pH का मान 8 हो गया तो हमारा विलयन कैसा है, क्षारीय, कैसा है, क्षारीय। यहाँ पर एक बात हम तुम लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जैसे कि बार बार बोल रहे हैं कि अम्लीय विलयन में अम्ल द्वारा H आयन प्राप्त करने के कारण H आयन का सांद्रण 10⁻⁻7 मोल पर लीटर से अधिक हो जाता है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर से अधिक हो जाता है। तो ये बात तुम सभी लोग जानती हो कि अगर ये क्या है 10⁻⁻7 से अधिक हो जाता है, अधिक का मतलब ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मान लो ये 6 हो गई, ये 6 हो गई, ठीक। तो कैसे 6 हो गई, ये माइनस की पावर लगी है, ये क्या है तुम्हारी माइनस की पावर लगी हुई है, माइनस की पावर लगी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अम्लीय विलयन में क्या है, जैसा कि हमने बताया कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी 10⁻, अगर मान लो ये तुम्हारा क्या है न्यूट्रल विलयन है, इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इतना है, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ के इतनी हो जाए, अब बच्चे सोचते हैं ये तो कम हो रही है, संख्या 6 हो रही है, तो मैम कह रही हैं कि बढ़ रही है, बढ़ रही है। यानी जब माइनस में वैल्यू है तो जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यहाँ ये बढ़ी हुई है और ये कम हुई है।
तो और पीएच क्या है, पीएच क्या हो गया, 7 से कम हो गया, पीएच 7 से कम हो गया और हाइड्रोजन आयन सांद्रण बढ़ गया। इसी तरह क्षारीय विलयन में क्या होता है, क्षारीय विलयन में क्या होता है कि OH आयन का सांद्रण बढ़ जाता है। मान लो नॉर्मली कितना होता है, -7 होता है, और अगर बढ़ गया तो कितना हो गया, मान लो यहाँ पर भी हम उतना ही मान लेते हैं, बढ़कर कितना हो गया, 10⁻⁻6 हो गया। ये OH सांद्रण है तुम्हारा, ये OH का सांद्रण है, बढ़ गया। और जो जल होता है उसमें क्या है, जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वो कितना होता है, स्थिर होता है। स्थिर होने का मतलब जितना H आयन प्रेजेंट होगा उतना ही OH आयन प्रेजेंट होगा। दोनों का आयनिक गुणनफल स्थिर होता है, कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। -14 होता है, स्थिर होता है। और अगर यहाँ पर क्या हो गया, OH कितना हो गया, 10⁻⁻6 हो गया। तो इस कंडीशन में अगर हमें OH निकालना है, H निकालना है, तो इस तरह हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है, एच की हाइड्रोजन आयन सांद्रण यहाँ पर क्या है, कम हो रहा है, और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण बढ़ रहा है। और पीएच का मान क्या हो रहा है यहाँ पर, इस विलयन में पीएच का मान यहाँ पर बढ़ रहा है। पीएच का मान, जैसे कि तुम देख रही हो, अगर हम यहाँ पर पीएच की बात कर रहे हैं, ना कि पीओएच की बात कर रहे हैं, पीएच की बात कर रहे हैं। पीएच का मान कितना हो गया, 8 हो गया, पीएच बढ़ गया और हाइड्रोजन आयन सांद्रण कम हो गया। अब यहाँ पर हमने तुम्हें पीएच के बारे में और जल के आयनिक गुणनफल के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे।